पहले ही दे चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है मैथ्स का और बिल्कुल नई वीडियो है। कुमार क्लासेस पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल अलग दो प्रमेय पढ़ने वाले हैं। एक तो है हमारी रोले की प्रमेय, और एक हम इसी को एक्सटेंड करके दूसरी प्रमेय पढ़ने वाले हैं, और वो है हमारी माध्यमान प्रमेय। ओके, माध्यमान प्रमेय। ओके, तो इन दोनों जो हमारी प्रमेय है 12th क्लास में दी गई हैं, और इनकी डेरिवेशन हमारी बुक में नहीं दी गई है, इसीलिए हम सिर्फ इन प्रमेय के देखेंगे कि प्रमेय क्या कह रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम समझते हैं कि प्रमेय कह क्या रही है। पहले हम देखते हैं कि रोले की प्रमेय क्या कह रही है, और रोले की प्रमेय को एक्सटेंड करा गया माध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, रोले की प्रमेय। तो रोले की प्रमेय क्या कह रही है कि एक फंक्शन है हमारे पास। क्या एक फंक्शन है? पहले हम रोले की प्रमेय को समझते हैं कि रोले की प्रमेय क्या है। एक फंक्शन है हमारे पास f। ओके, ठीक है, और जो कि a b से r डिफाइंड है, मतलब कि जो r है वो तो इसकी रेंज है, और जो a b है वो क्या है? इसकी डोमेन, मतलब कि ये प्रांत है और ये परिसर, प्रांत परिसर। ठीक है, तो ए बी अंतराल है, इसमें ए और बी भी रिलेटेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ए और बी भी इसमें आ रहे हैं। ओके, और ये क्या है हमारा? परिसर। ठीक है, यदि एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, और यदि एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है और ए बी जो क्या है वो क्या है? सतत है, कंटिन्यूअस है। ये जो इंटरवल है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। और ओपन इंटरवल, ये वाला जो इंटरवल है इसमें जो हमारा ये है, ये क्या है? अवकलनीय है। यदि ये सब चीजें हमारे पास है कि एक फंक्शन है जो कि ए बी इसकी डोमेन है, प्रांत है, जो कि आर रेंज है, परिसर है, और इस प्रकार से डिफाइंड है, इसमें सतत है, इसमें अवकलनीय है। अब अवकलनीय इसमें क्या है, इसमें क्यों नहीं? ये भी तो सोचने की बात है कि अवकलनीय इसमें है लेकिन इस वाले ब्रैकेट में क्यों नहीं है अवकलनीय? क्योंकि ए पर हम कौन सी लिमिट, कौन सी अवकलनीयता नहीं डिफाइन कर पाएंगे? लेफ्ट। और बी पर राइट अवकलनीयता नहीं डिफाइन कर पाएंगे, इसीलिए हम इन्हें ए और बी इस प्रकार से लेते हैं। आगे देखते हैं, ये यदि एक फंक्शन है ए बी, ये हमने सारा समझ लिया। तो ए और बी, और एक चीज और कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, जहां ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। जहाँ पे ए और बी दो वास्तविक संख्या है, ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, इनकी फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि ए और बी इनके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पर एफ डैश ऑफ सी, यानी कि एफ की अवकलनीयता क्या होगी? 0। ठीक है, इसको हम बाद में समझते हैं, पहले इसे समझते हैं। एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ये प्रमेय क्या कह रही है। ठीक है, तो हम आगे एक ग्राफ के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ए और बी, ये एक हमने टाइम इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि एफ ऑफ ए पर एफ ऑफ बी दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जैसे ये है और इस पर फंक्शन की वैल्यू ये है, दोनों इक्वल है। तो ग्राफ कैसा हो सकता है? या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हो सकता है कि दोनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आए, या ऐसा ना हो के ग्राफ कैसा हो सकता है?
ऐसा ना हो कि ग्राफ कैसा हो सकता है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे हमें नहीं पता ग्राफ कैसे चल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ और आके यहाँ पे, यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे फिर से यहीं आ गया, तभी तो फंक्शन की इक्वल इस पे भी यही आएगी और इस पे भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी। जब भी तो हो सकता है या ग्राफ ऐसा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसा ही तो हो सकता है। हम एक ग्राफ को लेते हैं, हमारे हमने आपको बता दिया कि कितने ग्राफ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ए यहाँ पे मान लिया और ये बी, ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया, ठीक है। हमने माना कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, ओके। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो इनके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू मतलब जहां पर अगर हम इसका अवकलज निकालें तो वो क्या होगा, 0। और इस पॉइंट पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस पॉइंट पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, समझ रहे हो। यानी कि ए और बी दो हमारे ये क्या है, टाइम इंटरवल के पॉइंट है, इनके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा है जहां पर इसकी अवकलनीयता 0 है, और जो यदि हम इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और एक चीज और कि इस लाइन का स्लोप, इस लाइन की प्रवणता, इस लाइन की प्रवणता बराबर होगी इसके एफ डैश ऑफ सी के, यानी कि 0। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, प्रवणता क्या होती है, एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, यदि ऐसे होता तो थीटा 90 और ऐसे पैरेलल है तो थीटा क्या 0 और tan 0 0, यानी कि दोनों 0 0 आ रहे हैं तो क्या हो गया, सेम। इस लाइन का तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो पॉइंट सी है जहां पर अवकलनीयता 0 है वो हमें पता है। हम इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक पॉइंट सी पर एक पॉइंट सी पर जो स्पर्श रेखा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिस पर जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के साथ साथ उसकी जो प्रवणता है वो उस पॉइंट के प्रवणता उस पॉइंट के अवकलज के बराबर होगी, यानी कि प्रवणता बराबर होगी पॉइंट के अवकलज के। समझ में आ रही है आपको बात, प्रवणता बराबर होगी इस लाइन की प्रवणता बराबर होगी एफ डैश ऑफ सी के। अब इस लाइन की प्रवणता 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0। डेरिवेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि रोले की प्रमेय आखिरकार कहती क्या है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि रोले की प्रमेय क्या कहती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आपको एक बार फिर से वाइंड अप करा के नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो देखते हैं कि एक फंक्शन है, देखते हैं कैसे करने हैं। एक फंक्शन है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है और इस प्रकार से, मतलब कि ए और बी में वो सतत होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ए और बी दो वास्तविक संख्या है, ए और ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि अगर इक्वल हो गए तो वो तो दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। उन पर कैसे डिफाइन करोगे भाई, कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो एक पॉइंट सी ये है मेन, एक पॉइंट सी एक ऐसा जरूर होगा जहां पर उस पॉइंट की जो अवकलनीयता है क्या होगी, 0। ग्राफ के माध्यम से हमने अभी समझा था कि ये टाइम इंटरवल, इनके बीच में हमने ले लिया ये ग्राफ,
ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पर जो यदि एक मतलब कि एक ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पर एक पॉइंट सी जरूर ऐसा होगा यदि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो है ये कंडीशन। यदि ऐसा है तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जिस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्लोप है, वो उस पॉइंट के अवकलज के बराबर होगी। हम आगे देखते हैं कि माध्यमान की प्रमेय क्या कहती है। अब आपने ये तो सीख लिया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो जीरो होगा, लेकिन यदि जीरो ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जीरो ना हो तो क्या होगा, क्या होगा भाई जीरो ना हो तो ऐसा हो सकता है कि पॉइंट्स अलग हो। अगर इस सी पॉइंट पे जीरो ना मिला तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी कहीं और शिफ्ट हो रहे हो तो सी भी कहीं और शिफ्ट हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि ए और बी यही हो और सी पॉइंट पे हमें जीरो ना मिले तो ऐसा होगा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, और यही कहती है माध्यमान की प्रमेय भी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको दूसरी प्रमेय बताते हैं। प्रमेय क्या कहती है, अभी मैंने बताया कि यदि सी नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, यानी कि फिर क्या होगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। यही कहती है माध्यमान की प्रमेय, और कुछ नहीं कहती है। देखते हैं, यानी कि एक फंक्शन इसी प्रकार से डिफाइन करेंगे जिस प्रकार से हमने पहले डिफाइन किया था। ओके, और जैसे पहले कंडीशंस थी सेम ऐसी रहेंगी, यानी कि ए और बी में अवकलनीय और ए और बी में सतत। सतत का मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आगे समझते हैं इसको। माध्यमान की प्रमेय क्या कह रही है। माध्यमान की प्रमेय कह रही है कि यदि एक फंक्शन ऐसा है और उसमें ये चीज है और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। पिछली थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने, पिछली थ्योरम में पढ़ा था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तब एक पॉइंट सी का अस्तित्व ऐसा होता है कि उसका डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो। लेकिन जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जिसपे डेरिवेटिव क्या होता हो, जीरो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा एफ ऑफ सी जिसपे डेरिवेटिव क्या आता हो, डेरिवेटिव क्या आता हो, डेरिवेटिव। अभी आप ग्राफ के माध्यम से समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या आता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी कोई दो पॉइंट हैं। अब हमने क्या देखा कि इन पर जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो नहीं है। मतलब कि ज़ीरो से सेंस है हमारा, मतलब कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो मान लिया इस पॉइंट पे ये है वैल्यू, इस पॉइंट पे ये है। भाई अलग अलग है तो अलग अलग ही होंगी, खूब अलग अलग कर दी हमने। और ऐसे जा रहा है हमारा ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से है ये। ओके ओके, तो इस प्रकार से है ये। आगे देखते हैं, तो इस पर एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पर कि हमने ये ग्राफ बनाया ए और बी, इसके बीच में दो लाइनें, ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है। इन दोनों को मिलाते हैं, देखते हैं क्या बनती है, एक लाइन बनेगी। तो इनको जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा उस पॉइंट के, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, इस पॉइंट की डेरिवेटिव की, जिस प्रकार से हमने पीछे देखा था। और ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। हमने क्या देखा था कि जो प्रवणता है वो इक्वल होती है एफ डैश ऑफ सी के।
ओके, तो यहाँ पे ए और एफ ऑफ ए 2 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ए और इस पे एफ ऑफ ए, इस पे क्या हो जाएगा बी और एफ ऑफ बी। तो प्रवणता का सूत्र क्या पढ़ा हुआ है हमने, प्रवणता का सूत्र क्या पढ़ा हुआ है हमने कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पढ़ा है ना पिछली क्लास में। अब यहाँ से देखो y2 क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे जो हमारा सी पॉइंट है उसकी प्रवणता क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, मतलब कि जो सी पॉइंट है उसका अवकलन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कि इस लाइन की क्या है, स्लोप है। और यही हमने पीछे दिखा था, पिछली लाइन की स्लोप क्या थी 0, तो ये क्या था 0, और यहाँ पे स्लोप क्या है ये, तो ये क्या आएगा ये। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। हम क्वेश्चंस का क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके लिए हमें रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है, जहाँ पर a और b हमें दे रखा है, यानी कि इंटरवल जो है एक फंक्शन है जो y फंक्शन है हमारा, वो कैसे डिफाइंड है, जो y फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, -2 से r डिफाइंड है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमें पता है कि क्या होगा, ये अपने पॉइंट के अपने क्या होगा, ये सतत होगा, और क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए हमें पता है कि ये इसमें भी सतत होगा और क्या होगा, अवकलनीय। जब सारे में सतत है, पूरे आर में सतत है और पूरे आर में अवकलनीय है, तो इनमें तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो -2 में क्या होगा, सतत, और -2 में क्या होगा, अवकलनीय, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका डेरिवेटिव करें तो हम क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो 2x प्लस 0 यानी कि 2x क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, 2x। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट C ऐसा दिखाना है जो इन दोनों के बीच में हो, क्या हो, इन दोनों के बीच में हो, और उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो, 0। यही तो पढ़ा था हमने रोले की प्रमेय से, तो करते हैं। अब ये क्या डेरिवेटिव, अब हमें कोई पॉइंट x ऐसा ढूंढना है जिस पर वैल्यू क्या हो, 0, यानी कि 2x को यदि हम 0 के इक्वल रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जो f डैश ऑफ c है वो क्या है, 0, यानी कि c बराबर भी 0 हम बोल सकते हैं। और ये देखो कि 0 जो है, यानी कि जो c है, जो 0 है, वो -2 में ही आता है। तो यहाँ से क्या है, रोले की प्रमेय सत्यापित होती है कि जो 0 है, जो हमारा सी पॉइंट है, वो इन्हीं के बीच में आया है, और उस पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 0 है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल 2,4 में f ऑफ x बराबर, ये हमको फंक्शन दिया है, इस पर हमें माध्यमान की प्रमेय को सत्यापित करना है। हाँ, तो क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी है। अब क्या है, ये तो हमें पता है कि ये अवकलनीय भी होगा और सतत भी होगा। ये तो बहुत सिंपल बातें हैं कि हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, 2,4 से r, ये क्या है, इसका परिसर, और ये क्या है, प्रांत। ठीक है, तो ये 2,4 में सतत होगा, इजीली हम जानते हैं, और 2,4 में अवकलनीय भी होगा। ओके, आगे देखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, f ऑफ c, इनके बीच में एक पॉइंट C ऐसा होगा, f ऑफ c, वो हमें निकालना है, कितना आएगा। तो उसके लिए हमें f ऑफ a, f ऑफ b भी चेक करना पड़ेगा पहले। तो f ऑफ a, f ऑफ b चेक करते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि f ऑफ a, f ऑफ b इक्वल है या नहीं। f ऑफ a निकालते हैं, यानी कि 2 वैल्यू रखते हैं, तो क्या आता है 4, और f ऑफ b यानी कि 4 वैल्यू रखते हैं, तो क्या आता है 16, यानी कि f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। और पिछले वाले में f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल था, लेकिन इसमें नॉट इक्वल टू है।
तो आगे देखते हैं कि एफ डैश अपॉन एफ डैश ऑफ सी क्या होगा। एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। निकालते हैं एफ डैश ऑफ सी क्या होगा। एफ ऑफ बी कितना है, 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 6। मैथ वाले बच्चों इतनी डेरिवेशन इतना तो कर सकते हो, आ गया, कर सकते हो आप, वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। आगे देखते हैं कि जो सी पॉइंट है वो क्या है, वो इसके अंदर आ भी रहा है या नहीं। पहले तो हमें इसका अवकलज करना पड़ेगा, तो इसका अवकलज करते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका अवकलज करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, और x का क्या हो जाएगा 1। ओके, तो 2x और 2x किसके इक्वल रखना है हमें, 6 के, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉइंट C चाहिए, जहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो कितना 6, डेरिवेटिव क्या है 2x, 2x कितना रख दिया हमने 6, क्योंकि हमें पॉइंट क्या चाहिए x, जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो 6। ओके, तो x कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 3, यानी कि C कितना आ गया 3। अब देखो कि जो C है वो इनके बीच में है या नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो माध्यमान की प्रमेय भी यहाँ पर सत्यापित होती है। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से रोले की प्रमेय और माध्यमान की प्रमेय भी समझ में आई होगी। यदि आपको इसी तरह से नए लेक्चर्स चाहिए और नई नई वीडियो चाहिए हमारे मैथ्स की, मतलब कि आप हमारा क्या आप सभी का मैथ्स है कि वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। और नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इस पे आप हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, हमने बनाए हैं, और वो आपको बहुत ही लो प्राइस में और बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, जिससे कि आप इजीली, मतलब कि जो चीज़ आप वहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, वो आपको वहाँ पे लिखी मिल जाएगी, तो आप इजीली उसे कन्वर्ट कर पाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है, जैसा हम पढ़ाते हैं वैसा ही लिखा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 90% मार्क्स तो आपके आ जाएंगे यदि आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।